नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय 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 श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बुएक इनके भगवंदन किए नासत विघ्न अने लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियम् नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम् अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकालमहासुरेशं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छे तरीके से आज आप प्रार्थना प्रारंभ किए। जी कृष्णा गुरुदेव जी नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। भगवान ऐसा होना चाहिए, कम से कम अगला कोई बंदा सुने तो सुनते रह जाए। हाँ, तो इस तरीके से ये होगा तो बढ़िया रहेगा, बेहतर ही है। थोड़ा शब्द वही है, उसको अपने लय में अपना ले चले तो बढ़िया लगता है भगवान। नमो नमः भगवान, सभी को प्रणाम। जी जी, नमो नमः, सर्वे नमो नमः। तो
जो कक्षाएं प्रभु जी गणित की अभी तक चली है उसमें किसी को कहीं पे संदेह वो तो अपनी बात रख सकते हैं अभी, नहीं तो फिर अभी गुरुदेव जी आएंगे, फिर आगे की कक्षाएं जो होगी वो अपना समय अनुसार ही चलेगी। जो लास्ट में कक्षा हुई थी होरा का और नौमांस का था। होरा और नौमांस में यदि किसी को कहीं पे कोई समस्या हो तो आप अपनी बात रखें भगवान। इससे प्रतीत हो रहा है भगवान की हो रहा है देशकांड और जो नौमांस चार्ट बना था उसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। नौमांस के बाद सप्तमांस भी हो गया गुरुजी। कैसी दसमांश भी हो गया? सप्तमांस हाँ, सप्तमांस। दृश्य कांड भी और सप्तमांश से हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए भगवान थोड़ा हम भी एक दिन कक्षा में अनुपस्थित रहे। ये बढ़िया है भगवान। यानी कि वहां तक सप्तमांश तक किसी को कोई समस्या नहीं है भगवान। भगवान कुछ ना कुछ तब तक तो चर्चा करते रहे जब तक गुरुदेव जी का आगमन हो रहा है। जी नमो नमो प्रभु जी। नमो नमः भगवान, नमो नमः भगवान। आज पंचांग की कक्षा चली थी जी चली थी भगवान। भगवान। मैं क्या कुछ कार्य से आज कहीं चला गया था और मैंने उसमें मैसेज तो जाते नहीं भगवान, पता नहीं। तो फिर मैंने सतीश जी को फोन भी किया था, तो उनसे मैंने बोल दिया। तो जब इसमें रिकॉर्डिंग भी कल भी नहीं, वो शनिवार को भी रिकॉर्डिंग नहीं आई और बाकी रिकॉर्डिंग आज की भी नहीं डाली। शायद 1 तारीख से 1 तारीख तक की रिकॉर्डिंग है शायद हमारे पास, उसके बाद में कोई रिकॉर्डिंग नहीं डाली है। जी भगवान उसके लिए हम जरूर बात करेंगे कि रिकॉर्डिंग पड़ जाए। और और भगवान और रिकॉर्डिंग आपने पड़ यहाँ जाएगी, से रिकॉर्डिंग हो रखी है। जो भगवान जैसे यहाँ से जो कुछ भेजते हैं हम व्हाट्सएप पे, जैसे हमें नई क्लास में ज्वाइन होता है कोई कार्य, बस वो मैसेज आपने वहां से बंद कर रखी है क्या? क्या चीज मैं समझा नहीं। हाँ जे- हाँ वहां पर वो जे- बंद है। वहां जी पर जी जो जी अभी ग्रुप एडमिन है, आप जैसे ही मैसेज लिखना चाहेंगे ना तो आपके जी जी। पास ये नंबर 5, आ जाएंगे कि किस नंबर पे करना है, तो आप उस उनको मैसेज अपना करके बता सकते हैं अपनी जो भी बात है। जी जी, वो 5 नंबर आ रखे हैं भगवान। हाँ तो 5 नंबर में जो नंबर को आप पहचानते हैं उन नंबर जी को जी सबका जी फोटो जी। लगाइए, आप उनके पास अपना जो भी संदेश है आप छोड़ सकते हैं। लेकिन भगवान एक बात और है, मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो मेरा क्या है कि जो सो नक्षत्र की जो 27 नक्षत्र बताए ना, जो 18 तारीख से या 17 तारीख से और 27 तक चले थे वो नक्षत्रों का। हम्म। तो मैंने सतीश जी गुरु जी भगवान से उनसे बात की थी और अरुण जी से। तो उन्होंने क्या है कि जो एक नक्षत्र से और 6 नक्षत्र तक मैंने जो क्लास लिए, मैं कहीं बाहर गया था, मैंने मैसेज भी डाल दिया था ग्रुप में और फोन पे सतीश जी को बता दिया। और उसके बाद में मैंने 19 को हाँ 18 को क्लास ली थी, फिर 19 को ले नहीं पाया। तो 1 से 6 तक नक्षत्र लिखा नहीं आया और 12 से 18 तक नहीं है, बाकी 27 तक कंप्लीट है। 18 के बाद में 27 तक भगवान कंप्लीट है। इसके लिए आपको अरुण जी से भी बोला गया था, अरुण जी शायद आपको उपलब्ध करा देंगे मैं जो भी मैंने नोट्स बोला बनाए हैं था आपने। भगवान, उनको बोला था, उन्होंने भेजा था, लेकिन वो कुछ में समझ नहीं आया। उन्होंने ये नहीं भेजे थे जो 27 लिखाए थे। अच्छा हाँ, तो अगर आपके पास हो भगवान तो डाल देना आप ठीक है, लेकिन ग्रुप अभी में। मेरे पास भी नोट्स, चलिए ठीक है मैं पूछता हूँ, मिल जाएंगे वो। जी 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 जी। जी कैसी बताएं भगवान। भगवान नमो नमः जी। नमो नमः। अभी जो संस्कृत संभाषण का वो चीज चल रहा है उसमें भगवान समय अनुकूल नहीं हो पा रहा है मेरे। कॉलेज का समय हो जाता है, कैसे किया जाए? वहाँ तो छुट्टी 5 बजे होती है।
चलिए अगली बार की कक्षाएं जो होगी उसमें समय का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि 5 बजे से 6 बजे जी तक जी। की कक्षाएं चले। हाँ हाँ हाँ। तो इस मंथ तो जी ऐसे चलाने पड़ेंगे, फिर भी यदि आप बोल रहे हैं तो जी एक बार जी। पुनर्विचार किया जाएगा इस चीज पे। नहीं, इस बार चलने दीजिए। इस बार जितने लोग हैं उतना अगले बार मैं कर लूंगा, 5 से 6 रहेगा जी, तो। ठीक ठीक है भगवान। ये अभी प्रथम स्तर का चल रहा है, यदि द्वितीय स्तर में आपको अभी सीखने हैं, कुछ जानकारी आपके पास है तो द्वितीय स्तर का भी आप ऐसे श्रवण कर सकते हैं, बाकी उसका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाएगा। तो यदि वैसे करना होगा तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप श्रवण कर लीजिएगा, सीखिएगा उसमें। जी जी, श्रवण करने के लिए भी मिल जाएगा तो मैं सीख जाऊंगा भगवान। जी जी जी। जी। श्रीकांत जी आप कुछ बोल रहे हैं भगवान? भगवान संस्कृत संभाषण में इतना मतलब आवाज जिसको नाम नहीं बुलाया जा रहा वो भी 3-4 लोग एक ही साथ में बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये दिक्कत हो जा रहा है। चलिए भगवान, उसका होगा, उसके ऊपर भी विचार होगा, जी जी क्योंकि देखिए धन्यवाद। इसमें ज्यादा इंटरेस्ट बच्चों का ही है, जिनके घर के जो जी बच्चे जी हैं, आप कक्षा में देखे भी होंगी। जी जी। तो अभी 1-2 दिन चलेंगे, 1-2 दिन के बाद से थोड़ा सा टफ आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वो खुद ही साइलेंट हो जाएंगे। भगवान को गुरु जी का आने का कोई टाइम का मालूम चला है क्या, कब आएंगे? अब भगवान टाइम तो हो गया है, समय से ही आ जाते हैं गुरु जी, हो सकता है कुछ विशेष कार्य में व्यस्त हो, फिर भी मैं एक बार पुनर्मैसेज करता हूँ। अच्छा, कौन पढ़ाएंगे आज? नवीन जी आएंगे या मनोरंजन जी आएंगे, ये भी नहीं मालूम है ना नहीं, हमको। नवीन नवीन प्रभु जी ही आएंगे। जी जी। हम्म, मैं एक बार मैसेज करता हूँ। राघवेंद्र जी। जी नमो नमः भगवान। नमो नमः भगवान, कैसे? बस ठीक है जी। अच्छा, कैसे चल रहा है आपका कार्यक्रम? चला बढ़िया? हो गया काम? हाँ हाँ जी। चलो ठीक है। राघवेंद्र जी। जी नमो नमः भगवान। नमो नमः। अच्छा, आपका ये सप्तमांश और ये हो गया क्लियर? हाँ जी क्लियर हो गया जी। ठीक है जी। जी जी। सिलेबस कौन मांग रहा है अभी? सिलेबस किसने मांगा था? किसने मांगा? गुरुजी मैंने बोला था सिलेबस के लिए कि मैंने बीच में से सब ज्वाइन किया है, तो एग्जैक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से है प्रॉपर और ये कहाँ एंड हो रहा है। आज ग्रुप में भी कुछ मैसेज देखे कि शायद सिलेबस कंप्लीट ही हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा जानना चाह रही थी। नहीं अभी कंप्लीट तो कहाँ हुआ, अभी कंप्लीट नहीं है, अभी चल ही रहा है। जी, अभी ये कुंडली गणित का कार्य चल रहा है, कुंडली निर्माण किया आप कैसे जाता है। आपको और कितने दिन हो गए ज्वाइन किए हुए? गुरुजी आज तो दूसरा ही दिन है मतलब। हाँ तो जो गणित का मुख्य भाग है वो आपका निकल गया है, अब कुंडली पे चल रहा है। आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा, ये सारा गणित पे आधारित है। अच्छा ये वो अच्छा गणित अच्छा। वाला भाग तो है कि इसका स्थानीय। पूरा एक बंधा हुआ जो सिलेबस अगर होगा तो वो मिल सकता है क्या मुझे? और मुझे प्रार्थना भी चाहिए, वो भी अगर पॉसिबल हो तो। कृष्ण जी भगवान। जी भगवान, हाँ, तो प्रार्थना आपको अभी ग्रुप के अंदर मिल जाए। जी, प्रार्थना गुरुदेव तो जी का अभी अभी अपना फाइनल नहीं है ना, कभी थोड़ा सा बदल बदल के हो जाती है प्रार्थना। गुरुदेव का गुरु जी का आगमन हो गया। सर्वे नमो नमः। नमो सभी को नमः। राधे राधे। नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। आवाज आ रही है मेरी स्पष्ट भगवान? जी भगवान। जी जी गुरुदेव। भगवान, नमो नमः। मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? जी गुरुदेव आ रही है। जी गुरुदेव आ रही है भगवान। जी जी। मुझे कम आवाज आ रहा है, मैं एक बार पुनः जुड़ता हूँ।
तो जी अंजलि जी, अभी गणित का जो कार्यक्रम है, गणित का विषय था कि कुंडली निर्माण किया कैसे जाता है, वो अपना विषय चल रहा था। और कितने प्रकार की कुंडलियां होती है जो चक्र बनाते हैं हम, जी जी तो वो विषय चल रहा था। वो भी अब समापन की तरफ है। इसके बाद अब ये फलादेश का आएगा। जी गुरुदेव जी आगे। जी नमो नमः आप भगवान। ऐसा करिए, जितने वीडियो अवेलेबल हैं उनको पहले आप देखिए, कुछ समझ में नहीं आए तो ग्रुप में चर्चा करना। और वीडियो अपना सनातन ज्ञान संस्थान के यूट्यूब चैनल पे भी हैं, तो ये जो नवीन गुरुजी ने जो पढ़ाया है गणित, वो आप उसमें देखिए। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर ग्रुप में बताइए, तब कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा। ठीक है, जी जी गुरुजी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। कक्षा नमो नमः। प्रारंभ। हाँ, काफी दिन बाद आया। जी जी जी। पहले तो देर से जुड़ने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से भगवान, क्योंकि मैं बहुत देर से प्रयास कर रहा था, नहीं जुड़ पा रहा था। कृष्णा जी का मैसेज भी आया था। हो जाता है, तो कई बार हम भी नहीं जुड़ पाते हैं। जी जी जी। तो सबसे पहले समय नष्ट न करते हुए, सबसे पहले हमें एक बार आप लोग पुनः जो हमारा ग्रह स्पष्टी था उसको एक बार लिखा दें। जो हरि किशन जी ने किया था उसको ग्रह स्पष्टी को एक बार आप लोग बता दें हमें। जी गुरुजी, लगन 3/18/54-47। 3/18/54-47 47। का लग्न है। ठीक है। सूर्य 8/15 8/15 21-17। 21-17। चंद्र चंद्र 0-15-8-0। 0-15-8-0। मंगल 1/18/53। 1/18/53-52। 52। बुध बुध 8/25/4-47। 25-4-47। गुरु गुरु 11/8/30-9। 11-8-30-9। शुक्र शुक्र 9/2/55-2। 55-2। 9-2-55-55-2। शनि 9/24 9-24 23-20। 23-20। राहु 0-16 0-16 44-37। 44-37। केतु केतु 6-16 44-37। 6-16-44। ये हमारा हो गया ग्रह स्पष्टी विवरण। ठीक है। सारी जो कुंडलियां बननी है सारा इसी पे आधारित है। ठीक है। तो इसको सभी लोगों को बनाने आना चाहिए, और फलित में भी इसकी बहुत ही उपयोगिता है, जिसका आप लोगों को बाद में पता चलेगा। तो अब सबसे पहले जो है, हमने कौन कौन सी कुंडली साधन कर ली, एक बार मैं आप लोगों को बता दे, आप लोग सुन दीजिए। सबसे पहले तो हमने लग्न कुंडली निर्माण कर लिया। ठीक है। इसी कुंडली के आधार पर, लग्न कुंडली के ही आधार पर हमने चंद्र कुंडली, और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने इसी के आधार पे मंगल, शनि, राहु, गुरु इत्यादि जो कुंडलियां निर्माण होती हैं प्रत्येक ग्रहों की, वह भी हमारे लग्न कुंडली के ही आधार पर होती है। ठीक है। तो इसके अनुसार हम ग्रह कुंडली भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। या जन्मांक चक्र, जन्म से संबंधित जिस समय जो हमारे ग्रह होते हैं। तत्पश्चात हमने होरा कुंडली निर्माण को सीखा। हमने नवमांस को जाना, नवमांस कुंडली किस प्रकार से निकालते हैं। हमने दृष्टान पढ़ लिया आप लोगों ने ना, दृष्टान कुंडली। जी जी गुरुदेव। जी भगवान जी जी। पढ़ लिया देश का। समझ में तो आ गया ना भगवान, दृष्टान कुंडली।
जी गुरुदेव। अब उसके बाद में है सप्तमांश कुंडली। सप्तमांश जाना आप लोगों ने? सप्तमांश भी हो गया। ये भी हो गया, सब तुरंत ही हो गया। सप्तमांश सप्तमांश भी कुंडली हो भी गया। हो गया जी। सप्तमांश के पश्चात जो अगली कुंडली आती है वह होती है हमारी दशमांश कुंडली। इसको सीखा आप लोगों ने? दशमांश कुंडली नहीं जी। सीखा गुरु? सीखना नहीं है? गुरुदेव। चलिए, तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, दशमांश कुंडली पर। नहीं ठीक। सीखा। सत्यम जी कुछ कहना चाहते हैं? सत्यम जी? तो इतनी सारी कुंडलियों को हमने अध्ययन स्वरूप में पढ़ लिया। ठीक है, अब जो है हमारा अगला जो चरण है वह होता है दशमांश कुंडली का। ठीक है, तो हम आज चर्चा करने वाले हैं दशमांश कुंडली की। दशमांश कुंडली क्या होती है? ठीक है, तो जिस प्रकार से हम अपने राशि को, यानी कि राशि के अंश को, जिस प्रकार से हम राशि को अपने 9 भागों में बांटते थे, ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको 10 भागों में बांटना है। ठीक है, यही है दशमांश। तो प्रत्येक अंश जो निकलेगा इसका वह हो जाएगा हमारा उतने अंश का 1 दशमांश। यानी कि ये है 30 अंश, इसको 10 भागों में बांटना है, तो ये प्रत्येक अंश का मान हमको प्राप्त हुआ। तो 3 अंश का जो है हम प्रत्येक ग्रह चार्ट के अंतर्गत इसको देखेंगे। ठीक है, कि प्रत्येक 3 अंश के बाद इसका क्या जो है कुंडली की निर्माण होती है और किस प्रकार से इसको साधन करते हैं, किस प्रकार से दशमांश के चक्र को भरते हैं। दशमांश के चक्र को भरने से पहले मैंने आप लोगों को 2-3 चीजें बताई थी। सबसे पहला, स्थिर राशि, ठीक है, चर राशि और द्विस्वभाव राशि। इसके बारे में हमने चर्चा किया था। हाँ जी, हुआ था चर्चा जी। तो 1, 4, 7, 10। हाँ, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आधारित है। दूसरा हमने एक और चर्चा किया था, सम और विषम। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये सम राशि है। विषम में 1, 3, 5, 7, 9 और 11। इस पर भी चर्चा हमने कर ली थी। ठीक है, चलिए, तो अब जो है सबसे पहले तो हम दशमांश चक्र को समझेंगे। ठीक है, यहां हो गए प्रत्येक राशि 10 भागों में। इस प्रकार से इसको भरना आप लोग सीखिए। जिस प्रकार से हमने नवमांश को साधन किया था उसी प्रकार से दशमांश को भी साधन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 12 राशियां हमारी यहाँ पर बन गई। आप लोग भी चार्ट हमारे साथ में बनाइए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो चीजें समझाने वाली हैं उसको मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, एक है हमारी राशि मेष। मैं अंक सिर्फ राशियों का अंक लिख रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहला, दूसरा, तीसरा दशमांश। इसी प्रकार से क्रम जो है चलते रहेगा। 4, 5, 6 बना रहे हैं ना आप लोग?
चलिए, ये यहाँ पर हमारा दशमांश कुंडली के सभी घर तैयार हो गए। ठीक है, 9 और ये हो गए 10। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि। ठीक है, मेष राशि पर हम चर्चा करते हैं। तो जिस प्रकार से नवमांश में पहला नवमांश जो है जिस राशि का, यानी कि मेष राशि का जो नवमांश होता है पहला, तो पहला नवमांश मेष का ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1 से लेके 8, 7, 8, 9, 10, ये हमारे 10 नवमांश हो गए। यानी कि इसका तात्पर्य हुआ कि मेष का पहला दशमांश मेष का होगा, ये मेष का दूसरा नवमांश वृष का होगा। इसी प्रकार से क्रम जो है मेष का 10वां नवमांश मकर का होगा। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तत्पश्चात जो है हम जो है जहां पर यह दशमांश समाप्त हुआ, यानी कि जो मेष का आखिरी दशमांश होगा वही जो है हमारा वृष का दशमांश होगा। तो हम मकर, मेष का 10वां नवमांश किसका होगा? मकर मकर। तो वही जो है, हाँ, तो वही जो है हमारा वृष का पहला नवमांश हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि वृष का आखिरी नवमांश किसका होगा? तुला का गुरुदेव, तुला का। वृष का आखिरी नवमांश होगा तुला का। अब जो है हम बात करते हैं मिथुन की। ठीक है, तो मिथुन का पहला नवमांश किसका होगा? मिथुन का ही होगा। ठीक है, मिथुन का पहला नवमांश मिथुन का। अब उसके बाद में यहाँ पर क्रम संख्या लिख देंगे। और 12, यानी कि इस प्रकार से मिथुन का आखिरी नवमांश यानी कि आखिरी दशमांश, ठीक है, मिथुन का आखिरी दशमांश यानी कि 10वां दशमांश किसका होगा? मीन का गुरुदेव। मीन का। ठीक है, अब जो है पुनः कर्क। देखिए कर्क, मीन का मिथुन का जो आखिरी नवमांश है वही हमारा कर्क का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 से पहला दशमांश और आखिरी दशमांश इसी प्रकार से चलते जाएगा। आखिरी जो कर्क का आखिरी दशमांश किसका होगा? धनु का गुरुदेव। धनु का। पुनः जो है हम आएंगे किस पे? सिंह पे। तो सिंह का जो दशमांश होता है वह किसका होता है? पहला दशमांश सिंह का ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से सिंह का पहला सिंह का ही होगा। जी, सिंह का पहला सिंह का ही होगा। ठीक है, तो गुरुजी जी ऐसे कह सकते हैं ना, विषम राशि का तो पहला दशमांश खुद का होगा। विषम राशि का पहला दशमांश मैंने यहाँ पर चर्चा किया था ना, सम और विषम। तो विषम राशि का पहला दशमांश उसी का होता है। अगर मेष है तो और मेष, सम का और सम का उससे नौवां, जो उससे जो पहला दशमांश है, ठीक है ना, वही जो है आखिरी जो दशमांश होता है अगली राशि का, वही जो है सो दशमांश प्रारंभ हो जाता है।
ठीक है, नहीं समझे? सारणी देखिए, सारणी में आप समझ में आ रहा होगा। जो पहली यानी कि यहाँ मेष है और यहाँ पर है वृष, ठीक है। अब हमको वृष का चाहिए कि वृष का पहला दशमांश क्या होगा। तो जो मेष का आखिरी दशमांश होगा, वृष का वही पहला दशमांश, ठीक है। शॉर्टकट एकदम जो है सो जान लीजिए कि जो विषम, किसी भी विषम राशि का तो याद रखिए पहला दशमांश उसी से प्रारंभ होगा और उसी प्रकार से गिनती 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 चलते जाएंगे, ठीक है। यह विषम राशि का है। अब यदि हमको सम राशि का जानना है, ठीक है, सम राशि का जानना है, तो सम राशि को जानने के लिए क्या करेंगे, उससे पहली वाली मान के चलिए कि हमको जानना है वृश्चिक का, कि वृश्चिक का पांचवा दशमांश किसका होगा, ठीक है। तो वृश्चिक का पांचवा दशमांश जानने के लिए हम एक कॉलम बनाएंगे 10 घरों वाली, ठीक है, और उसको 10 भागों में बांट लेंगे, ठीक है। अब वृश्चिक से पहला क्या आता है भाई, तुला का, ठीक है। तो तुला का पहला दशमांश तुला ही होगा, एक रेखा खींच लिए और वहां पर लिख दिया क्रम वाइज 10 घर, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 चले जाएंगे, ठीक है। कहां तक जाएंगे, तो कन्या तक, ठीक है, कन्या तक। यानी कि तुला का जो आखिरी दशमांश होता है किसका होता है, 7 से प्रारंभ करेंगे, हमको वृश्चिक का जाना है, हाँ, मेष का कर्क तक हम लोग जो है सो कर्क तक 7 से लेके 4 तक। अब यह जो 4 यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ, ठीक है, 4 जो हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ, हम क्या करेंगे, जो वृश्चिक का पहला दशमांश है, वृश्चिक का पहला दशमांश किससे शुरू होगा, कर्क से शुरू होगा, ठीक है, कर्क से, क्लियर है। अब उसके बाद में हमको पांचवा दशमांश जानना है, तो 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि वृश्चिक का पांचवा जो दशमांश है किसका होगा, वृश्चिक का, कर्क का, वृश्चिक का ही होगा, वृश्चिक का ही ना होगा भगवान, हाँ जी वृश्चिक का ही होगा ना। हाँ, तो यही क्रम जो है सो हमको याद रखना है और इसी क्रम से हम लोग इसको बांट लेंगे, ठीक है। 6 के बाद कन्या का हो गया, कन्या के बाद तुला, ठीक है, तुला का पहला दशमांश किसका होगा, तुला का, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। वृश्चिक का पहला क्या होगा दशमांश, वृश्चिक, कर्क, ठीक ना, वृश्चिक का पहला दशमांश कर्क, जो आखिरी आएगा उससे पहली वाली जो आखिरी राशि आएगी वही राशि यहाँ से शुरू हो जाएगा और उसके बाद में क्रम वाइज चला देंगे 4, 5, 6, 7, 8। देखिए पांचवा दशमांश किसका आया, वृश्चिक आया ना, जी जी गुरुदेव। अब जो है धनु का पहला दशमांश किसका होगा, धनु का होगा, धनु का, धनु का होगा। सारणी समझ गए आप लोग, जी जी गुरुदेव। पहला दशमांश किसका होगा, मकर का, मकर का पहला दशमांश कन्या, बताइए भगवान, कन्या, कन्या गुरुदेव। कन्या होगा, मकर का पहला दशमांश कन्या होगा, कन्या होगा। जी गुरुदेव, कन्या। चलिए अब जो है कुंभ, कुंभ का पहला दशमांश कुंभ ही होगा, कुंभ, कुंभ का मकरी कुंभ। कुंभी होगा। कंफ्यूज नहीं होइए भगवान। और
मीन का जो है पहला दशमांश वृश्चिक होगा गुरुदेव। वृश्चिक। ये सब कोई को सारणी याद नहीं रहता है, सारणी मुझे भी याद नहीं है, सिर्फ उसके तरीके को समझना। ठीक है, इस प्रकार से सारणी निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग इस प्रकार से सारणी याद कर सकते हैं, और सारणी किस प्रकार से निर्माण होती है यह भी आप लोग देखिए। अब जो है हमारा जो ध्येय उद्देश्य क्या है, इस जातक का दशमांश कुंडली बनाना। मनोरंजन जी तो साथ साथ फलादेश भी बताते हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है ना भगवान? जी जी गुरुदेव। तो ज्यादा फलादेश की तरफ जाएंगे तो मूलभूत जो चीजें हैं उनसे हम लोग विफल हो जाएंगे। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं क्या गुरुदेव जी? इसको दशमांश चक्र को एक और तरीके से समझ सकते हैं क्या, कि विषम राशि का पहला तो वही होगा जो है वो राशि, जी जी, और सम राशि का पांचवा वही होगा जो राशि है जी। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। हाँ, सम राशियों में सब में वही भर दें जो ऊपर राशि है, और विषम को वहीं से शुरू कर दें तो अपने आप बन जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ आप विषम राशि को, सिर्फ आप सारी विषम राशियों के दशमांश को भर लें, ठीक है, आपका जो है पूरा जो है बन जाएगा। हाँ जी ठीक है। ठीक है, अब देखना ये है कि हमको अब ग्रहों को बिठाना है अपने कुंडली के अंतर्गत। ठीक है, तो कुंडली के अंतर्गत यह 12 वर्ग वाली कुंडली है, इसके अंतर्गत हम अपने ग्रहों को दशमांश चक्र में किस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, इसके लिए दो चीज हैं, एक तो हमारे पास में दशमांश याद कर लें या दशमांश चार्ट रख लें, और उसके पश्चात हमारे पास ग्रह स्पष्टी का चार्ट होना अनिवार्य है। जब ये ग्रह स्पष्टी का चार्ट हमारे पास में होगा तो हम आसानी से देख के इसके और आपका जन्म कुंडली के ये दशमांश जो चक्र है उसको देख के अपने जातक का दशमांश कुंडली बना सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न कौन सा है हमारा? कर्क। ठीक है, अब कर्क का जो है पहला जो है सो दशमांश है, दूसरा दशमांश है, तीसरा दशमांश है कि चौथा दशमांश है? किसका दशमांश है बताइए? 18 को जब भाग देंगे 3 तुला का आ जाएगा गुरुजी। 18 तो यहीं पर समाप्त हो गया, यानी कि हम कहेंगे कि कर्क के 7वें दशमांश में जातक का जो है जन्म हुआ है, कह सकते हैं। जी भगवान, सही बात है, 7वां में आ जाएगा। तो कर्क का 7वां दशमांश किसका होता है? कर्क का 7वां होगा तुला का होगा गुरुजी। तुला का होगा कि कन्या का होगा? कन्या का है, पर इसको एक बार समझाएं 7वां कैसे आएगा जी? 7वां कैसे आया, कर्क का 7वां कैसे आया, तो एक बार बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए हम अपना पहले तो लग्न को देख लिए, तो लग्न की राशि क्या है? लग्न की राशि कर्क है। कर्क। अच्छा, प्रत्येक दशमांश जो होता है वह कितने अंश का होता है? 3 अंश। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा है 18 अंश। ठीक है, तो 18 अंश तक यदि रहता तब तो छठा दशमांश में आ जाता, लेकिन बाद में पुनः देखिए तो यहाँ पर है 54 कला, है ना? 54 कला का मान कितना तक होगा? तो 18 कला से लेके 21 कला तक मान होगा ना, यानी कि 18 7वां दशमांश। ठीक है, तो अब हम सारणी में कर्क का 7वां दशमांश देखेंगे, तो कर्क का 7वां दशमांश किसका होता है? तो मिथुन का आखिरी कन्या का है। ठीक है, कर्क का पहला दशमांश क्या होगा? तो कर्क का पहला दशमांश जो हमारे मिथुन का आखिरी दशमांश था,
वही हमारा कर्क का पहला दशमांश होगा। अब उस प्रकार से 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आप जोड़ लीजिए। ठीक है, समझ गए बात को कि किन्हीं को कोई समस्या है? खुल के बोलिए। समझ गए गुरु जी, समझ गए। किन्हीं को कोई समस्या है? हैंड रेज करिए। 3 से गुना करना है गुरुदेव। जी 3 से गुना करना है क्या? नहीं, गुना क्यों करना है भगवान? हम तो भाग देंगे ना भगवान। देखिए हाँ कि भाग देना है। 18 को 3 से भागना है। मैंने सबसे पहले बताया था ना, ये हमारा एक राशि कितने अंश की? 3 अंश। 30। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है? 10 हिस्से में बांटना है। तो 10 हिस्से में बांटना है तो प्रत्येक का कितना अंश आ गया? 3 आ गया। 3 आ गया, यानी कि 0 से लेके 3 अंश तक पहला दशमांश। 3 अंश जैसे ही पूर्ण होगा और उसके बाद कितने अंश तक? 6 अंश तक हमारा दूसरा। इसी प्रकार से 6 दशमांश तक कितना? 15 दशमांश से लेके 18 दशमांश, 15 अंश से लेके 18 अंश तक जातक जो है छठे दशमांश में जन्म लेगा। ठीक है, अब जैसे ही 18 अंश पार हुआ, यहां पर आ गया कितना? 54 कला, यानी कि 7वें दशमांश में चला गया ना जातक। जी। तो ये 7वां दशमांश किसका है? तो कर्क का। तो कर्क का 7वां दशमांश किसका होता है? सारणी में देखिए, कन्या का होगा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ जी, कन्या का होगा, समझ में आ गई। अब जो है बाकी ग्रहों को देखेंगे। ठीक है, तो बाकी ग्रह क्या है यहाँ पर? देखिए, सूर्य किस राशि में है? धनु राशि में। ठीक है, धनु राशि में कितने अंश? 15 अंश 21 कला। तो कौन से दशमांश में जाएगा? धनु के 5वें दशमांश में या 6ठे दशमांश में? छठे दशमांश में आ जाएगा। छठे में जी। तो छठा दशमांश का मान क्या होता है धनु का, बताइए? कुंभ है। वृष होगा वृषभ। वृष राशि लिखी हुई है, वहां पर वृष होगा। वहां पर सूर्य को बिठा देंगे। ठीक है, अब देखें चंद्रमा का। ठीक है, चंद्रमा कौन सी राशि है? मेष में है। 15 8 कन्या में आ जाएंगे गुरुजी। 15 अंश 8 कला। कौन से दशमांश में? कन्या में आ जाएंगे गुरुजी। छठा दशमांश में होगा। तो मेष का छठा दशमांश कन्या। ठीक है, तो चंद्रमा यहाँ पर दशमांश कुंडली में लग्न में विराजमान हो गया। ठीक है, कोई समस्या? नहीं गुरुदेव। चंद्र का एक बार फिर बताइए गुरुदेव। चंद्रमा है हमारे मेष राशि में। कितना अंश? 15 अंश 8 कला। ठीक है, तो 15 अंश तक हमारा कौन सा दशमांश होगा? छठा दशमांश। गिनिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। 5वें दशमांश में 15 तक, लेकिन 15 अंश पार कर गए हैं, 8 कला भी हो गया, यानी कि छठे दशमांश में जा रहे हैं। ठीक है, मेष का छठा दशमांश किसका होता है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो जो हमारा लग्न कुंडली की जो राशि है वही हमारा चंद्रमा की यहाँ पे दशमांश में राशि होगी। ठीक है जी। मंगल का इसी प्रकार से देखिए, मंगल वृष राशि के कौन से दशमांश में जा रहे हैं? देखिए, छठा या 7वां? अंश कला बताइए गुरुदेव। अंश कला 18 अंश 7वें में जा रहे हैं। 7वें में जा रहे हैं। तो वृष का 7वां दशमांश किसका होता है? कर्क। मिथुन। देखिए, अच्छे से देखिए, आराम से देखिए। कर्क का हो रहा है।
कर्क का, ठीक है। तो ये हमारा मंगल। बुध का बताइए, धनु राशि में 25 अंश 4 कला। तो 25 अंश 4 कला का मतलब क्या हुआ? 3 8 24, यानी कि तीन में आ 9वें जाएंगे गुरुजी। 9वें में आ जाएगा भगवान, 9वें में। में आ रहे हैं। तो कौन सी राशि हो गई बताइए? सिंह राशि। सिंह राशि भगवान। सिंह। तो बुध को बिठा दें सिंह राशि में। जी जी गुरुदेव। देख लीजिएगा अच्छे से, आप लोग बोल रहे हैं, आप ही लोग के अनुसरण में कर रहा हूं। गुरु को देखिए, गुरु कौन सी राशि? मीन राशि। मीन राशि। मीन राशि कितने अंश? 8 8 अंश। तो तृतीय यानी में आ कि जाएगा तीसरे भगवान, तीसरे तो मीन भाव का मकर में आ जाएंगे गुरुजी। तीसरे मकर राशि में। मकर राशि में गुरु। मकर राशि, जी जी। यानी कि गुरु यहाँ पर पंचम भाव में आ गए। जी जी गुरुदेव। शुक्र, शुक्र की कौन सी राशि? मकर। 9 है ना, यानी कि मकर, मकर के कौन से 10 मास? कन्या में आ जाएंगे गुरुजी, लगन में आ पहले में आ जाएंगे। जाएगा बस, कन्या राशि में। तो मकर का पहला इसका 10 मास होता है। मकर का पहला बताइए। कन्या 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 का आएगा गुरुजी। वो। मकर का पहला कन्या। जी जी गुरुदेव। मकर का पहला 10 मास होता है आपका कन्या का। तो जाएंगे किसमें? पहले 10 मास में जाएंगे, बताएं भगवान। जी गुरुजी। जी भगवान, पहले 10 मास में आएंगे। दो 2 अंश 55 कला है, तो निश्चित सी बात है सभी लोग माइक म्यूट करें। ऋषि जी माइक म्यूट करिए। प्रश्न करना है तो हैंड रेज करेंगे आप लोग, ठीक है। ऋषि जी माइक म्यूट करिए। माइक म्यूट। ऋषि जी माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करिए, अनम्यूट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अरे गुरुजी, गुरुजी माइक म्यूट है। माइक म्यूट है आपका। भगवान माइक बंद कर लीजिए अपना। ऋषि जी माइक बंद कर लीजिए, बिल्कुल। चलिए, शनि, शनि कौन सी राशि? मकर राशि, ठीक है। मकर राशि में कौन से 10 मास में? 24 अंश 23 कला, यानी कि वृषभ, 9वां वृषभ में 10 आ मास। जाएंगे गुरुजी। 9वें में आएंगे, मकर 9वें में आएंगे, वृष में कितना आएंगे। होगा? वृषभ में आ आ जाएंगे जाएंगे, गुरुजी। 9वां दशमांश है ये। चलिए, वृष में। तो यहाँ पर शनि सूर्य के साथ विराजमान हो गए, ठीक है। राहु, राहु मेष राशि, राहु मेष राशि में 16 अंश। मेष में है तो मेष में 16, यानी और छठे में आएंगे, छठे में। छठे में आ जाएंगे। तो मेष का छठा छठे में कन्या राशि। कन्या, कन्या, कन्या। तो राहु लग्न में पुनः एक बार, ठीक है। अब केतु, ठीक है। केतु तो 12वें में आ जाएंगे। तुला राशि, तुला राशि के कितने अंश? 16 अंश 44, यानी कि छठे 10 मास में। तो तुला का छठा 10 मास किसका होता है? मीन का। मीन, 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 मीन राशि का। ये हमारा 10 मास कुंडली तैयार हो गया। किन्हीं को कोई समस्या, कोई प्रश्न? किन्हीं का कोई समस्या, कोई प्रश्न हो तो पूछिए।
जी नमो नमः मंतोष गुरुदेव। पूछे भगवान, पूछिए भगवान, प्रश्न पूछिए। मंतोष जी प्रश्न पूछिए। प्रश्न जी, जो लास्ट में जो केतु वाला जो हम लोग भरे उसको थोड़ा सा बता दीजिएगा। केतु कौन से दशमांश में है? तुला, तुला राशि में है ना केतु। जी तुला में है। तो तुला का जो है सातवां दशमांश, छठे दशमांश क्या होगा? तुला का छठा दशमांश देखिए। जी जी जी, मीन है, मीन है प्रभु। हो गया प्रभु जी। क्लियर है? और किन्हीं का कोई प्रश्न? हाँ राघवेंद्र जी, राघवेंद्र ज्योतिष जी। हाँ जी गुरुदेव, इसका उपयोग क्या है दशमांश का? भगवान मैं बोला हूं अभी किसी भी सप्तवर्गीय कुंडली का मैं उपयोग अभी नहीं बताने वाला हूं, ठीक है? ठीक है गुरुदेव, ठीक है। फलित में जो है सो आपको बताया जाएगा, ठीक है? चलिए अब जो है हमारा अगला, ठीक है, दशमांश कुंडली भी साधन हो गया। दशमांश के बाद में हम चलते हैं द्वादशांश में। द्वादशांश, ठीक है, बताए ना द्वादशांश को? जी जी गुरुदेव जी। कोई समस्या है बताने में? बताएं आप लोग। हाँ अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी भगवान? गुरुदेव। हाँ बोलिए। नहीं गुरुदेव, आगे बताएं गुरुदेव, आगे बताएं। बिल्कुल। चलिए द्वादशांश के लिए पुनः जो है हम लोगों को क्या करना है, अपने राशि को द्वादशांश मतलब 12 भाग में, ठीक है, तो इसको बांटेंगे 12 भागों में। तो प्रत्येक का मान कितना होगा? 12 दूनी 24, 6, ठीक है, 6 अंश बच गया। इसको कला में परिवर्तन करेंगे, 60 से गुना किए 36, ठीक है, 36 तो 360 हो गया ना यहाँ पे। 12 दिया 36 और यहाँ पर 0, 0 बार में लगा दिए, सीधे हमारा कितना हो गया? 2 अंश 30 कला। मैंने आप लोगों को गणित का एक पहाड़ा भी भेजा था, 2.5, जी 2.5 गुरु जी। एकम 2.5, 2.5, ठीक है। अब उसके अंतर भी आप देख सकते हैं, 2.5 कितने बार में? 30 का कितना है? 12 बार में जाएगा ना, 12 ढाई 30, ठीक है। तो हमारे प्रत्येक द्वादशांश का मान कितना आया? 2 अंश 30 कला, ठीक है, 2 अंश 30 कला, 2 अंश 30 कला तक पहले दशमांश में, ठीक है। उसके बाद 2 अंश 30 के बाद और 5 अंश तक किसमें? दूसरे दशमांश में, दूसरे द्वादशांश में, ठीक है। इसी प्रकार से यह क्रम चलेगा। आप लोग अपने पास में सारणी आप लोगों के पास में भेजी जा चुकी है, उस सारणी में देखिए और देख के उसको समझिए, क्योंकि अब हम षोडशांश बताएंगे, षष्ठांश बताएंगे, तो इसमें थोड़ा सा विलंब होगा। तो सारणी आप लोग देखिए, ठीक है, किस प्रकार से निकालते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब बस आप लोगों को यह देखना है कि कौन सी राशि के कितने अंश में, कौन से द्वादशांश में गया, पहले द्वादशांश में, दूसरे द्वादशांश में, या फिर 12वें दशमांश, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? सारणी भेजी जा चुकी है ना आप लोगों के पास में? सारणी जी उपलब्ध है भगवान ना? है। जी गुरु जी। हाँ ये है भगवान, चलिए। उपलब्ध है। अब चलिए तो इस सारणी के अंतर्गत देखिए, हमारा लग्न, लग्न कौन सी राशि? कर्क राशि, ठीक है। तो कर्क राशि, तो कर्क राशि का पहला दशमांश किसका होता है? देखिए सभी राशियों का पहला द्वादशांश जो है वह उसी की राशि होती है,
सभी राशियों का, ठीक है। यानी कि मेष का पहला द्वादशांश मेष का होगा, मीन का पहला द्वादशांश मीन का होगा। इसमें ना ही कोई सम राशि हो या कोई जो है आपका विषम राशि हो, चर राशि हो या अचर राशि हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट सीधे सारणी को आप लोग देखिए, क्लियर है? जी गुरु। मेष का पहला द्वादशांश मेष का होगा, कौन सी राशि तक जाएगा? मीन तक। मीन तक। वृष का पहला द्वादशांश किसका होगा? वृष तक। कहां तक जाएगा? मेष तक। कहां तक जाएगा? मेष मेष तक आएगा गुरु जी। मीन का पहला द्वादशांश किसका होगा? मीन का होगा। मीन का कहां तक होगा जाएगा? और वो वृषभ तक आएगा, तक जाएगा। वृषभ तक आएगा, वृषभ तक। भगवान देखिए 12, 1, 2, 3, 4, वृषभ आएगा गुरु जी। 6, 7, कुंभ आएगा, कुंभ। कुंभ आएगा भगवान, कुंभ। 11। क्यों कुंभ तक कर रहे हैं आप लोग बताइए? कुंभ तक आएगा ना। यहाँ 12 से गिनती शुरू हो रही है, आखिरी गिनती 12 तक ही हमको करना है ना। कुंभ तक। कुंभ तक ही आएगा, ठीक है। मैंने मिथुन का जो है सो नहीं पूछा, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। मीन का पूछा था इसीलिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सारणी में 2.5 से यहाँ पर भाग देते हुए, तो 18 अंश 54 कला। सारणी में देखिए 18 अंश 54 कला। कर्क राशि, कर्क राशि है ना, लग्न की राशि है कर्क। कर्क का हाँ जी, कर्क है। कौन से द्वादशांश में आ रहा है बताइए? 8वें में। 8वें में आएगा भगवान, 8वें में। 8वें में। 8वें में आएगा, मीन आएगी, मीन। मीन आएगी या कुंभ आएगा? कुंभ आएगा, मीन आएगा, कुंभ में मीन आएगा। 8वें में। कुंभ आएगा तो गुरु जी। 8वें में तो मीन है ना। कुंभ आएगा कुंभ ना। आएगा जी। 8वें में तो मीन है। देखिए कर्क राशि का पहला कर्क में देखो गुरु जी, कर्क कर्क राशि देखिए, गिनती यहाँ से करिए, कोई समस्या नहीं है, समझ भी जाइएगा आप लोग। कर्क राशि का पहला द्वादशांश कर्क का जब 8वें में आएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 8 तक गिनती शुरू करेंगे। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। 8 हुआ ना? हाँ, कुंभ हुआ। तो लग्न हमारा किसका हो जाएगा? कुंभ का। उसके बाद में हम अपने ग्रहों को इस प्रकार से इसमें सजा लेंगे, राशियों को 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब जो है लग्न हमारा हो गया। लग्न के बाद में सूर्य। सूर्य कौन सी राशि? धनु राशि। धनु राशि के कौन से द्वादशांश में आएगा? 7वें द्वादशांश में। 7वें में आएगा, 7 में। 7 में। तो धनु का 7वां द्वादशांश किसका होगा? धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। मिथुन में आएगा जी, मिथुन में आ जाएगा वो। मिथुन में यहाँ पे डाल देंगे, मिथुन लिखा है पंचम में, सूर्य को लिख दिए। उसी प्रकार से आप लोग बताइए अन्य का। चंद्र, चंद्र का कौन सा? मेष। मेष का कौन सा? छठा होगा ना। तो मेष का छठा द्वादशांश बताइए। 7वें में आएगा भगवान, 7वें में आएगा। हाँ, 7वें में आएगा, बिल्कुल सही। चंद्रमा। तुला हो गए। मंगल कौन सा? वृष। वृष का कौन सा? 7वां द्वादशांश, ठीक है। किसका होगा? वृश्चिक या धनु बताइए? बताइए बताइए, फटाक से धनु बताइए। आएगा, धनु, धनु में जाएगा। मंगल। बुध। बुध कौन सा? धनु राशि। धनु राशि का कौन सा द्वादशांश बताइए?
10वां या 11वें में 11वां? आएगा, 11वें में आएगा वो। तो धनु का 11वां द्वादशांश, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या तुला, और तुला तुला में आएगा। आएगा ना? यानी कि बुध हो गया, अब गुरु। समझ में आ रहा है ना? ऊपर ऊपर पार नहीं हो रहा है ना? पुनः एक बार समझाइए गुरुदेव, थोड़ा कठिन जा रहा है। कठिन जा रहा है। हमने सबसे पहले क्या किया, अपने राशि को 12 भागों में बांट लिया। तो प्रत्येक राशि के 12 भागों में क्यों बांटे? क्योंकि हमको द्वादशांश ज्ञात करना है, ठीक है? यानी कि प्रत्येक का एक हिस्सा। तो एक हिस्सा कितना आ रहा? 2 अंश 30 कला, ठीक है? तो 2 अंश 30 कला का पहला द्वादशांश ये जो है सो मान होता है, ठीक है? दूसरे द्वादशांश का मान 2 अंश 30 कला के पश्चात और 5 अंश तक, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारे 12 द्वादशांश होते हैं। क्लियर है? जी जी। अब मेष का पहला द्वादशांश मेष का होता है, कुंभ का पहला द्वादशांश कुंभ का होता है, मीन का पहला द्वादशांश मीन का होता है, और तुला का पहला द्वादशांश तुला का ही होता है। ये क्लियर है? यानी तुला तक हमें 2.30 से गुना करना है। नहीं, गुना क्यों करना है? भाग देंगे ना, अपने ग्रह स्पष्टि में भाग देंगे इससे। जी। तभी तो पता चलेगा ना कि कौन से द्वादशांश का मान आया। नहीं समझे? एक द्वादशांश का मान है 2 अंश 30 कला, ठीक है? तो 5वें द्वादशांश का मान कितना होगा? हाँ, वही 5 से इसको गुना कर दीजिए। अब 5वें द्वादशांश को हम कैसे पता चलेगा कि ये 5वें द्वादशांश में है? तो 2.5 का जो हमारा पहाड़ा है ना, उसको याद कर लीजिए, ठीक है? तो 2.5 एकम 2.5, 2.5 छक्का 15, तो 2.5 छक्का 15 तो होता है। तो 15 अंश तक तो हमारा छठा द्वादशांश में आ गया, लेकिन 15 अंश के बाद में क्या करेंगे? 7वें द्वादशांश का मान 17 अंश 30 कला तक है। अब हम अपने उस चार्ट में देखेंगे, ठीक है, कि 7वें में आ रहा है कि 8वें में आ रहा है, ठीक है? या अपने ग्रह स्पष्टि जो हमको भी प्राप्त हुआ है उसके अंतर्गत 2.5 से भाग दे देंगे। तो 2.5 से जब भाग देंगे तो 18 अंश 3 कला कितने में आएगा? 18 अंश 3 52 कितने में आएगा? पहला, द्वादशा, तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां, पता चल जाएगा ना? जी जी। जो भी मूल हमारी आएगी, ठीक है ना, उसी का मान लेंगे। 7वां में आ रहा है तो 7वें का मान लेंगे, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? बोलिए भगवान राघवेंद्र जी। हाँ गुरुदेव। तो अब हम कहां तक निकाल लिए? चंद्र, मंगल, बुध। बुध के बाद अब क्या निकालना है? गुरु। तो गुरु जो है मीन राशि में है, तो मीन राशि के कौन से द्वादशांश में है? चौथे द्वादशांश में। तो मीन का चौथा द्वादशांश किसका होता है? मिथुन का आएगा वो। आएगा ना? जी जी मिथुन का, जी गुरुदेव, बोलिए मिथुन का, जी जी। राघवेंद्र जी। जी जी गुरुदेव। क्लियर हुआ? हाँ जी, मिथुन का तीसरा द्वादशांश 12, 1, 2 दिखा रहा है यानी वृषभ। भगवान मीन राशि है, मीन राशि, मीन, मेष, वृष, मिथुन, चौथा आ रहा है ना? कितना अंश है? 8 अंश 30 कला, और तीसरे अंश का मान जो है आपका 7 अंश 30 कला तक ही है। 7 अंश 30 कला पार किया, 10 अंश तक चौथा द्वादशांश में आएगा ना? जी जी प्रभु। इसका मतलब कि गणित आपको समझ में नहीं आ रहा भगवान? जी, गणित सर के ऊपर से जाता है गुरुदेव। सर के ऊपर जाता है, इसको प्रैक्टिस करें भगवान, यह आगे काम करने वाला है। आप एक ज्योतिर्विद बनने जा रहे हैं और गणित आपको समझ में नहीं आएगा तो किस प्रकार से फलित करके देंगे बताइए? चलिए, शुक्र
चार्ट देख लीजिए, चार्ट को देख के समझिए। शुक्र, शुक्र जो है कौन सी राशि? मकर राशि। मकर राशि में कितना? 2 अंश 30 कला तक तो पहला यानी कि दूसरा, तो मकर का दूसरा द्वादश अंश किसका होगा? मकर कुंभ होगा ना? बोलिए। जी जी गुरुदेव। हाँ जी जी, कुंभ कुंभ में आ जी। जाएगा भगवान। कुंभ में। तो शुक्र को कुंभ में रख दें, यानी कि लग्न में। शनि मकर राशि में कौन से द्वादशांश में आएगा? बताइए। 4, 8, 10वें द्वादशांश में आएगा ना? तुला में जी। तो मकर का 10वां हाँ, 10वें में आएगा भगवान। मकर का 10वां सात मकर। तुला राशि में। मकर, तुला राशि कुंभ, में शनि। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला आएगा ना? जी जी गुरुदेव। जी। शनि। अब जो है राहु, ठीक है। राहु, राहु कौन सी राशि? मेष राशि। मेष राशि में छठे द्वादशांश का मान 15 अंश तक, तो ये 7वां द्वादशांश, तो मेष का 7वां द्वादशांश किसका होगा? तुला का खुद का होगा। तुला का, ठीक है। अब जो है सो केतु, ठीक है। केतु कौन सी राशि? तुला राशि। तुला राशि का कौन सा द्वादशांश? 7वें द्वादशांश, ठीक है। तो तुला का जी जी गुरुदेव। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, ठीक है। मेष। मेष जी मेष। केतु। अब यहाँ से देख लीजिए, 7वें में भी ऐसे भी लिख सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? जी जी गुरुदेव। चलिए, तो आज इन्हीं 2 कुंडलियों को रहने दे देते हैं, दशमांश और द्वादशांश, ठीक है। इन दोनों कुंडलियों से संबंधित अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो बोले। अब कल हमारी 2 कुंडलियां रह जाएंगी, एक तो हमारा षोडशांश और दूसरा त्रिशांश, ठीक है। इन्हीं का कोई प्रश्न है? जी विजेंद्र जी, भगवान प्रश्न करें। विजेंद्र जी प्रश्न करें। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी गुरुदेव। आ रही है। ब्रिजेंद्र जी पहले प्रश्न करें, उसके बाद में अगला प्रश्न लेंगे। भगवान प्रश्न करें अपना, ब्रिजेंद्र जी। शायद उनकी आवाज हमको नहीं आ रही है या हमारी आवाज उन तक नहीं जा रही। चलिए, दूसरा हैंड रेज किसका है? सत्यम त्रिपाठी, भगवान प्रश्न करें। सत्यम त्रिपाठी जी 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 प्रश्न करें। गुरुदेव, मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं वो गणित भेजा था गुरुदेव आपके व्हाट्सएप पे, तो आपने जांच कर लिया कि नहीं अभी? भगवान अभी जांच नहीं कर पाया हूं मैं, ठीक है। जी जी गुरुदेव जी। और कुछ कहना है? नहीं गुरुदेव, बस यही था निवेदन आपसे। जो लोग गणित बना जी विजेंद्र प्रश्न करें। आवाज अब आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आवाज आ रही है भगवान। हाँ, ये जो आपने भेजे थे ना, द्वादशांश बोधक चक्र, दशमांश बोधक चक्र, जी जी इसमें जो है राशियां 0 से शुरू हो रही है ना, तो थोड़ा सा इसमें से हाँ, तो देखना 0 से थोड़ी देखिए, दिक्कत। हम भी तो यहाँ पर 0 ही लिखे हैं। देखिए, चंद्रमा को 0 लिखा था हमने, लेकिन उसको मेष कह रहे हैं। राहु को 0 लिखा था, लेकिन उसको मेष पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ, लेकिन वो जो संख्या लिखी है राशि की, वो 8 के नीचे धनु लिखा है, 7 के नीचे वृष लिखा है,
वो राशियां तो वैसे ही नंबर पे लिखी जाए ना, एक के नीचे वृक्ष लिखी जाए, फिर यहाँ अपन समझ ही लेते हैं गृहस्पति के अंदर से एक राशि आगे की लेनी है, वो दोनों में तो अलग अलग हो जाती हैं ये। नहीं, आप उसको समझ लीजिए, आप उसी अनुसार से राशियां तो लिखी हुई हैं आपकी, जो हमने ग्रह स्पष्टी में लिखा है और उसको वहां पर लिख के दिया है धनु या मेष या वृष, है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना? अब तो समझ लिया। शुरू में ये थोड़ी मेरे से गलती इसलिए हुई, वो राशि 4 नंबर से नीचे सिंह लिखा हुआ है, जी 5 के नीचे कन्या लिखा हुआ है, ये गलती हुई थी पहले, बाद में समझ में आया कि आपने 0 से शुरू किया हुआ है। तो जी कोई बात नहीं भगवान, हमसे भी हुआ था पहली बार में, मैंने इसी के आधार पर जब पहली बार मैंने सप्तवर्गीय कुंडली बनाना शुरू किया था, तो जो मेरा ग्रह स्पष्टी आया था ना, मैंने उसी पे लगा दिया था सारा, ठीक है, और सारी की सारी मेरी बेकार चली गई, ठीक है। नहीं जी, हमारा कंसेप्ट क्लियर है, खाली वो पढ़ते समय ध्यान नहीं रहा कि ये नंबर और ऊपर नीचे लिखी राशि में ध्यान रखना, ये देखा नहीं बस। जी बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। और मैंने फोटो डाली है ग्रुप में, सनातन ग्रुप में फोटो डाली है आपके इसके द्वादश चक्र की। जी चलिए, जिनको उपलब्ध नहीं होगा वो लोग भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, हमारे साथ में अभी अभिजीत जी जुड़े हैं। भगवान अभिजीत जी, जिनका प्रश्न हो गया हो अपना हैंड डाउन कर लें, चलेंगे। भगवान अभिजीत जी प्रतिदिन कक्षा में आते हैं क्या, या छोड़ के आते हैं, रेगुलर हैं या छोड़ के आते हैं, बताएं। लिंकेश जी। जी गुरुदेव। प्रतिदिन अभिजीत जी आते हैं क्या कक्षा में? अभिजीत भगवान तो छोड़ के आते हैं छोड़ के भगवान, आते हैं, बीच प्रतिदिन में। नहीं आते हैं। जी। अब भगवान बताइए। अभिजीत जी पंचांग में तो नियमित हैं, प्रतिदिन आते हैं, पंचांग की दोपहर की कक्षा में रोज आते हैं। रात्रि वाली में कोई उनकी समस्या होगी इसलिए नहीं आ पाते, पंचांग में रेगुलर है बिल्कुल रोज। जी अब जिनको ये ग्रह स्पष्टी समझ में नहीं आएगा, ग्रह स्पष्टी से इन सारी कुंडलियों को समझ में नहीं आएगा, और किस प्रकार से वो लोग फलादेश करेंगे इसका तो समय ही बताएगा, ठीक है। तो आप सभी से आग्रह करते हैं कि अपना गणित तैयार करके और भेज दीजिए हमारे पास या मनोरंजन जी के पास, ठीक है। आप राहुल जी को भी भेज सकते हैं, समिति के किन्हीं सदस्य के पास में, ठीक है। आप सभी का जो है सो जांच करके, और आप लोगों के लिए जो योजना हम लोगों ने तैयार कर रखी है उसका लाभ भी आप लोगों को अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल 2 कुंडलियां हमारे पास में रह जाएंगी, और 2 कुंडलियां हमारी होंगी षोडशांश और त्रिशांश, और उसके बाद में जो एक मुख्य प्रश्न था, जो कुंडली बनाते वक्त हमने आप लोगों से कहा था कि 3 ऐसे विधियां आती हैं जिसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह कौन सी 3 ऐसी कुंडलियां हैं जिसके अंतर्गत राहु और केतु एक साथ विराजमान होते हैं। इसका भी जवाब हम लोग कल पता करेंगे, ठीक है गुरुदेव। जी भगवान। एक बार गुरुदेव वो बता दीजिए, ग्रह स्पष्टी कितना राशि इसका लाभ विकला है, बोर्ड में लिखे आप चमक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, आपने सॉल्व किया है भगवान, बताइए। जी गुरुदेव। हाँ, तो बस आपने सॉल्व किया है तो अपना जो है सो उस ग्रह स्पष्टी को ध्यान में रखेंगे। अभी हमने हरिक जी के प्रश्नों को लिया है, हरिक जी ने सबसे पहले कुंडली बना के दी थी, तो उनका जो है सो हमने लिया था। और आप यहाँ पर देखें, यदि आपका चमकना बंद हो गया हो तो दिख रहा है कुछ? जी गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, दिख रहा है जी, हाँ स्पष्ट है गुरुदेव, बस ऐसे ही। एक मिनट 3, 18, 59, 54, 47। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप लिख भी लें। 3, 18, 54, 47 लग्न का मान है, ठीक है। यह ग्रह स्पष्टी है, ठीक ना। 3, 18, 54, 47 लग्न, सूर्य 8, 15, 21, 17 जी हो गया जी। 15 हो गया। चंद्र 0, 15, 8, 0
ठीक है। जी ये भी हो गया जी। मंगल 1/18/3/52। जी हो गया। बुध 8/25/4/47। जी हो गया बुध गुरुदेव। 8/25/4/47। गुरु जी जी 11/8/30/9। 11/8/30/9। जी हो गया। 11/8/30/9 गुरु। शुक्र 9/2/55/2। 55/2 9/2/55/2। 55। जी हो गया गुरुदेव हो गया। शनि 9/24/23/20। 23/20 जी हो गया। 9/24/23/20। 20 जी हो गया राहु जी। 0/16/44/37। राहु 0 0 16 0/16/44। और केतु का तो 44 लिखा 6/16/44। 44 37 जी ठीक है ठीक गुरुदेव। प्रणाम। केतु 6/44 6/16/44/37। ठीक है। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव ये बनी बनाई हरिक जी ने डाली थी ग्रुप में, अभी भी पड़ी हुई है ये पूरी। चलिए बहुत साफ साफ राइटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ किस अच्छा, वो ग्रुप भेजना में क्या है कहाँ जरा है? एक बार बता दीजिए। ग्रुप में है, फलित के ग्रुप में देखिए। गुरुदेव ये भेजना क्या है, नहीं आपने बताया था क्या भेजना है? भेजने के लिए मैंने भेजने के लिए कहा था ग्रुप में ना आपको, जिन लोगों का कुंडली तैयार हो गया हो, जो ये गणित का अभी तक का प्रकरण तैयार हो गया हो, ठीक है, वो लोग अपनी कुंडली अपना जो होमवर्क है उसको समिति के सदस्य या हमारे पास, मनोरंजन जी के पास, राहुल जी के पास या कृष्णा जी के पास, इनमें से किसी के पास भी भेज सकते हैं, क्योंकि नीलम महोदया अवकाश पे हैं तो वो देख नहीं पाएंगी। ठीक है, तो आप इन चारों में से किसी के पास में भेज सकते हैं। लिंकेश जी क्या प्रश्न करें बताइए। गुरुदेव मैं भेज चुका हूँ। ठीक है भगवान, मैं आपका गुरुदेव देख, तो अभी जो चीजें बता रहा हूँ उसको भी तो आप लोग बना लेना। गुरुदेव मैं अवधेश त्रिपाठी आईडी से अपने मतलब भेजा हूँ आपके व्हाट्सएप पे। मैं अवधेश त्रिपाठी बोल रहा हूँ। ठीक है भगवान, ठीक है, मैं देख लूंगा भगवान, देख लूंगा। गुरुदेव अवधेश यही त्रिपाठी। फाइनल तो आपने फाइनल है क्या? फाइनल होमवर्क है गुरुदेव? तो फाइनल होमवर्क ही तो बना रहे भगवान, हम लोग तो होमवर्क ही कर रहे हैं। जो समय दिया गया था उसका कुंडली का विवरण जो है सो आप लोगों को दिया गया था कि आप लोग ग्रह महादशा, अंतरदशा, लग्न स्पष्ट, ग्रह स्पष्ट, इन सारी चीजों को करके देखेंगे और तब जो है सो सप्तवर्गीय कुंडली का निर्माण जो है सो हम लोग करेंगे। तो जी ग्रह, गुरुदेव कंप्लीट है गुरुदेव, कंप्लीट है। हाँ, तो ग्रह स्पष्टी वो जो तक होमवर्क आप गृह स्पष्टि तक आपने जो होमवर्क दिया था एक बार आपके जाने के पहले, वही जी पूरा बना के निकाल के भेजना है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही वही, ठीक है। उसी के आधार पर इन कुंडलियों को हम रचना कर रहे हैं। ठीक है, उसी के आधार पर, हाँ उसी पे हो रही है, उसी पे हो रही है बिल्कुल। के आधार पर हो रही है। तो उसको जो है सो सभी लोगों को निकालना, ग्रह स्पष्टि तक आना चाहिए। इस ग्रह की क्या गति है इन सबको बता दिया हूँ। एक मेरे पास में रह गया है चंद्र गति। ठीक है, तो इस चंद्र गति को भी मैं आप लोगों को, अगर कल समय मिला तो कल या किसी और दिन, चंद्र की गति दूसरी विधि से लग्न को निकालना और जो है हमें पंचांग जो शुद्धि होता है, पंचांग शुद्धि, ठीक है, इसको जो है सो आप लोगों को बता दूंगा। 3 प्रकरण रह गए। ठीक है, इसके बाद जब हम अगले बार में मतलब कि हम लोग मिलेंगे, मतलब इसी सेशन के अंतर्गत, तो आप लोगों को गोचर का जो गणित है वो, अष्टक वर्ग का जो गणित है वो, इत्यादि जो 2 4 5 गणित रह जाएगी उसको भी आप लोगों को बता देंगे। क्योंकि इसके बाद में फलित जब करेंगे तो आप लोगों को कुछ समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, कुछ फलित भी आप लोग सीखिए। पुनः गणित को एक बार हम लोग विस्तार से जानेंगे, क्योंकि उनमें इन सभी चीजों का जो है सो समावेश रहेगा। बोलिए। गुरुजी चतुर्थांश कुंडली भी इसी में आती है जी? जी, चतुर्थांश कुंडली भी इसी में आती है सप्तवर्गीय में जी? सब आती है भगवान। जो जो कुंडलियां मुख्य हैं जिनसे हम लोग उपयोगी फलित निकालने वाले हैं, उस सभी चीजों को आप लोगों को बताने वाला हूं। इसके साथ साथ में दशम लग्न साधन होता है, लंकोदय होता है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी गणित की विधाएं हैं। ठीक है, प्रतिदिन का चंद्रोदय निकालना, ठीक है, वो भी आता है। प्रतिदिन का चंद्रोदय निकालना, आज चंद्रोदय कितने बजे हो रहा है, ठीक है, कल चंद्रोदय कितने बजे होगा, परसों चंद्रोदय कितने बजे होगा,
अलग अलग प्रांतों का, यह भी गणित के ही माध्यम से आप लोगों को सिखाया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे गुरुदेव अगर समय रहा तो इन सभी चीजें पर हम चर्चा कर लेंगे एक बार। ठीक है, अगर नहीं समय मिल पाता है तो फिर हम इसको आगे की कक्षाओं में देखेंगे। ठीक है गुरुदेव जी भगवान। गुरुदेव दशम भाव साधन कैसे किया जाता है? भगवान उसके बारे में भी अगर समय मिलेगा तो आपको बताया जाएगा। मैंने कहा ना, अपने से कोई विषय भी आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन सारी चीजों को आप आज ही जानना चाहिएगा, अभी ही जानना चाहिएगा, तो भगवान उसमें थोड़ा सा आप कुछ नहीं समझ पाइएगा। जो चीजें जिससे संबंधित हैं उनको मैं बताते चला जा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, जी जी गुरुदेव। एक पूरा सिलेबस हमने तैयार कर रखा है। ठीक है ना, तो उस सिलेबस को एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, और उसके अलावे जो परिशिष्ट के अंतर्गत आते हैं ना इत्यादि चीजें, जो परिशिष्ट देखते हैं ना आप लोग, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे तो 13 अध्याय कवच वगैरह इत्यादि सारा है। उसके बाद हमारा जो है सो दुर्गा जी का 108 नाम, 32 नामावली, देवर शीर्षम वगैरह इत्यादि जो भी चीजें हैं वो सब परिशिष्ट के अंतर्गत में आते हैं, है ना। तो इन सभी चीजों पर हम अभी बाद में फोकस करेंगे, पहले हमारा जो मुख्य विषय है उसको कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, आप लोगों को भी समझने में परेशानी नहीं होगी और हमें भी बताने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं। ठीक है भगवान, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी के प्रश्न क्लियर हो गए हो तो अभी भी हैंड रेज है किन्हीं का? कुछ कहना चाहते हैं भगवान, अवश्य कहें। सत्यम जी आपका हैंड रेज है। हाँ गए वो, नहीं प्रश्न नहीं उनका, गलती से रह गया। चलिए ठीक है। मनोरंजन जी कुछ समय के लिए कक्षा में जुड़े थे, शायद पुनः जुड़ने का प्रयास करेंगे। हरिक जी आप एक बार शांति मंत्र करें। मैंने तो तैयारी नहीं करी, कोई और। अच्छा कोई बात नहीं भगवान। लिंकेश जी आप कहें आज। जी गुरुदेव। मैं बोल रहा हूँ हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ओम सुशान्तिर्भवतु। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। निरंजन जी है कक्षा में? नमो नमः भगवान। नमो नमः भगवान, नमो नमः। हाँ मनोज मिश्रा जी, आपको भगवान वरिष्ठ सलाहकार के रूप में जो है सो हम लोगों की समिति के अंदर आपका चयन हुआ है। जी जी गुरुवर जी। तो आपका जो भी अनुभव और संस्थान के कल्याणार्थ जो सेवा, जो सुझाव आप दें भगवान, उसका हमेशा स्वागत रहेगा। वर्तमान में यदि आप कुछ करना चाहते हो कक्षा से संबंधित या किसी अन्य विषय से, तो आप भगवान स्वागत है आपका। बढ़िया चल रहा है, आपके उससे सानिध्य में सब सीख रहे हैं, जो नए हैं वो भी सीख रहे हैं, जो पुराने हैं उनका रिवीजन भी हो रहा है। जी भगवान। और संस्थान के हमारे कल्याणार्थ कुछ कहना चाहते हैं आप तो भगवान दो शब्द हम सभी आशीर्वचन के रूप में ग्रहण। हमसे जो भी सहयोग बनेगा, जो भी तन मन धन जैसा भी होगा, बिल्कुल सदैव तैयार है 24x7 जी। और सहयोगियों से भी यही अपेक्षा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान आपको, वंदना जी को, ब्रिजेंद्र जी को, हरि किशन जी को, इन सभी को एक ग्रुप के अंतर्गत में रखा गया है। आप लोगों को सलाहकार, जो कक्षाएं जिस प्रकार से हमारे लोगों के अंदर ऑर्गेनाइज हो रही हैं उसको और किस प्रकार से हम लोग बेहतर कर सकते हैं, जो त्रुटियां रह गई हैं उसको निसंकोच होकर सभी को बताना, व्यक्त करना और इत्यादि, जो भी मतलब अपग्रेडेशन के लिए हम अपनी कक्षा को किस प्रकार से अपग्रेड कर सकते हैं, क्या और नया चीज ले आ सकते हैं, किन विषयों को हम लोग पढ़ सकते हैं, किन विषयों पे चर्चा कर सकते हैं,
जी इत्यादि समाज कल्याणार्थ भी अगर कुछ आपका उद्देश्य वगैरह आप लोगों के द्वारा यदि हम लोगों के द्वारा यदि पूर्ति होता है किसी समाज में, संस्थान में, तो भगवान जी उसके लिए भी हम लोग सदैव तत्पर रहें। जी जी भगवान। जी जब 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 समय पर मेरी आवश्यकता पड़ेगी समूह को, मैं तत्पर रहूंगा। भगवान एक बार मैं चाहता हूं कि हमारे साथ ब्रिजेंद्र जी भी हैं, हरि किशन जी भी हैं, आप एक बार जी संक्षिप्त रूप से ही अपना परिचय एक बार हम लोगों को अवगत कराएं। पुनः एक बार आपसे विनती करते हैं भगवान। जी मैं प्रारंभ करता हूँ। मेरा नाम मनोज मिश्रा, सनातन ब्राह्मण, कश्यप गोत्र, अजमेर से। अजमेर निकास मेरा उत्तर प्रदेश से ही है, लेकिन वर्षों से अब अजमेर ही है। और रेलवे से सेवानिवृत्त हुआ हूँ मैं परिवहन निरीक्षक के पद से, और 1 साल हो गया आपसे जुड़े हुए, लगभग 8-9 महीने और 10 महीने हो गए। और इसके अलावा रुद्री और ये भी पंचांग, रुद्री और मंत्र संहिता वगैरह ये भी कक्षा ले रहा हूँ, संस्कृत के भी ले रहा हूँ। भगवान आप लोगों की इस प्रकार से जो प्रेरणा हम लोगों को हमेशा गौरवान्वित करती रहती है कि इस जो है सो उम्र के दूसरे पड़ाव में भी आप लोग इस प्रकार से उमंग के साथ में हम लोगों के द्वारा जो भी कक्षाएं ऑर्गेनाइज की जा रही है इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं भगवान। इससे और प्रेरणा हम लोगों को मिलती है, और यही प्रेरणा हम लोगों को आज तक जीवित रखी हुई है, और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोग अभी भी अग्रसर हैं। और इसी प्रकार से आप लोगों से हमेशा आशीर्वचन और इस प्रकार से प्रेरणा हम लोग चाहेंगे। हमारे नवयुवक लोग, आप लोगों से भी आग्रह है कि देखिए हमारे साथ में ब्रिजेंद्र जी वरिष्ठ हैं, मनोज मिश्रा जी भी वरिष्ठ हैं, हमारे साथ में वंदना जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं हम लोगों के समूह में। और ये लोग इस उम्र में भी इन चीजों को सीखना चाहते हैं, नए तरीके से अपने अंदर में ग्रहण करना चाहते हैं। तो भगवान आप लोगों से आग्रह है कि इनसे ही आप लोग जो है सो प्रेरणा लें। ये सभी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और आप लोग उमंग से इसी प्रकार से कक्षा को अटेंड करें और समाज में अपना विस्तार करें। बिल्कुल जी। श्रीकांत जी। जी गुरुदेव प्रणाम। नमो नमो भगवान। गुरुदेव पहले हम लोग जो कर्मकांड से जुड़े थे तो पहले कहीं जाते थे तो क्या तिथि देखने को हम लोग को नहीं आता था, गुड़ मिलाप नहीं कर पाते थे, दूसरे के पास फोन करके पूछना पड़ता था। लेकिन आज उन नौबत नहीं है, आज खुद हम लोग देख लेते हैं, तो इससे हम लोग को बहुत गौरवान्वित भी होता है कि हम लोग सनातन ज्ञान संस्थान से जुड़े और लाभ भी लिए और समाज में एक अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग हमेशा आप लोगों को ऋणी रहेंगे भगवान। भगवान हम लोगों की इच्छा यही है कि आप लोग दूसरे पे आधारित ना होके स्वावलंबी बने, और हम लोगों के द्वारा दिया गया जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, ज्ञान की तो भगवान सीमा अनंत है, और हम लोग अभी भी सीख रहे हैं, सीखते हैं, नई नई चीजों को आज भी हम लोग ग्रहण करते हैं। तो आप सभी से यही आग्रह है कि जो भी ज्ञान आप लोगों को किसी भी संस्थान के माध्यम से, हमारे संस्थान के द्वारा, हमारे उपलब्ध किसी भी साथी के द्वारा यदि दिया रहता है, तो आप लोग उसका जो है सो प्रचार करें, प्रसार करें, और साथ ही साथ में उसका जो है हमेशा प्रयोग करते रहें। क्योंकि जिस तलवार वो जम जाती है, मतलब उपयोग में नहीं लाया जाता, उसको धार जो है सो नहीं दिया जाता है, फिर वह जो है सो म्यान में पड़ी पड़ी इसी प्रकार जंग लग जाती है, और जंग लगी हुई तलवार कभी भी आपका जो है सो किसी भी लड़ाई में साथ नहीं देगी। ठीक है, तो इस समाज साथ ही मेंटेन। जी जी बताएं भगवान। साथ ही साथ 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 5-6 बच्चों को हम खुद पंचांग का कक्षा कराते हैं अपने घर पर ही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 आभार है आपका भगवान कि आप इस प्रकार के कार्य को जो है सो हम लोगों के द्वारा सिखाए हुए ज्ञान को आप प्रसारित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, कोटि कोटि आपका। आप इसी प्रकार से लगे रहिए, और भविष्य में यदि आप इच्छुक होंगे तो अन्य कक्षा भी आपको जो है सो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है जी भगवान धन्यवाद। ब्रिजेंद्र जी हमारे साथ में वरिष्ठ जो है सो जुड़े हुए हैं अभी भी, कक्षा संपन्न होने के बाद भी। भगवान देखिए कुछ लोग हैं जो कि
हम लोगों के द्वारा जो उद्देश्य जो दिया जा रहा है वो उद्देश्य की पूर्ति भी कर रहे हैं और साथ साथ में जीवन यापन और हर्ष के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो भी गौरव के साथ में। हम लोगों के लिए यह भी एक गौरव का ही क्षण है भगवान। जी ब्रिजेंद्र जी। जी भगवान आदेश करिए। ठीक है भगवान, तो आप जी आदेश करिए, बोलिए, कुछ पूछ रहे थे आप तरफ से। नहीं, मैं बोल रहा था कि श्रीकांत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पंचांग की कक्षा से। पंचांग का जो है सो अध्ययन करके जो इनका अनुभव रहा, इन्होंने हमें जो है सो बताया। मनोज जी को हमने सुना, मनोज मिश्रा जी को हमने सुना। यह जो है सो अपने दूसरे उम्र के अंतर्गत रिटायर होने के बाद ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। तो भगवान इन सभी के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। भगवान हम लोग तो रिटायर्ड हैं, मैं भी रिटायर्ड हूँ, मनोज जी भी हैं, हरिकृष्ण जी भी हैं, वंदना जी भी वरिष्ठ हैं। वो ठीक है, अभी अब समय है तो उसका उपयोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन ये जो नौजवान लोग जुड़े हुए हैं इस ग्रुप से, वो ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी उस उम्र में जिसमें जोश होता है, ऊर्जा होती है, कहीं भी कोई भी रास्ता चुन लेने की पूरी स्वतंत्रता है, आज़ादी है, लेकिन इस रास्ते पर आए हैं जो अच्छा रास्ता है, जो मार्ग है, सनातन का रास्ता है। तो ये ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। लोग उम्र चल गई है तो देखे सके कि क्या सही है क्या गलत है, वहाँ आए। तो इस उम्र में यहाँ सही रास्ते पर आ गए। हमको जिस रास्ते पर आने में 65-70 साल लग गए, ये अभी से इस रास्ते पर आ गए। तो इनको ज़्यादा धन्यवाद दीजिए। हमारे बच्चे ये धन्यवाद के पात्र हैं। ये सीखेंगे, हम तक आते आते तो ये लोग प्रकांड विद्वान बन जाएंगे। इस अवस्था में हम लोग अभी ABCD सीख रहे हैं, तो ये ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। इनका ही ज़्यादा ख्याल किया जाए, इनका ही ज़्यादा पोषण किया जाए। हम तो साथ में आपके लगे हुए हैं, जैसा भी आप लोग आदेश करेंगे या जैसी ज़रूरत होगी वैसा तन से, मन से, धन से हम लोग आपके साथ हैं। और बड़ी खुशी होती है, ये जो नौजवान लोग जुड़े हुए होते हैं, अवधेश जी हैं, ये श्रीकांत जी हैं, डिकेश जी हैं, सब लोग जवान, अभी कुछ अवस्था कम है सबकी, राघवेंद्र जी हैं, बहुत लोग हैं। तो ये ज़्यादा धन्यवाद के पात्र है। मैं इन सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि इन लोगों ने ये रास्ता चुना, आजीविका के लिए भी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी, और टाइम दे रहे हैं, सुबह दोपहर को भी देते हैं, शाम को भी देते हैं। टाइम पास करने के या अपने मनोरंजन के लिए या कैसे भी कहिए, आज इतने साधन उपलब्ध हैं कि व्यक्ति इन चीज़ों में समय देता ही नहीं है। सोशल मीडिया ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, बाहर देख लीजिए, इतने साधन हैं कि नौजवान लोग वहाँ भटक जाते हैं। और ये लोग वो हैं जो भटके नहीं, इस रास्ते पर आए। तो इनकी तो प्रशंसा करनी पड़ेगी, जितनी की जाए उतनी कम है। कोई भी हो, चाहे वो धीरे सीख रहे हों, चाहे वो गति में सीख रहे हों, कोई एक चीज़ को 6 दिन में सीख पाता है, कोई 6 घंटे में सीख लेता है, लेकिन ये सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ये आधार स्तंभ है अपनी संस्कृति के आने वाले समय से। इनके ऊपर ही टिकेगी संस्कृति, और इनके बाद जो आने वाले हैं उनको तैयार करना हमारी और इनकी सबकी जिम्मेदारी है। भगवान इनको धन्यवाद दीजिए, इनका पोषण करिए। महेश जी हैं, बहुत लोग हैं, अभी ये नारायण जी हैं, सब ये युवा हैं, इनको तारीफ करिए, इनका पोषण करिए। ये मुझे कहना है। बिल्कुल आपकी आज्ञा का अनुसरण होगा भगवान। सभी लोगों को मेरी तरफ से, सनातन ज्ञान संस्थान की तरफ से, और बाकी जो भी अन्य सदस्य हमारे साथ में हैं, उन सभी की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस प्रकार से आप लोग कक्षा में जुड़े हैं। और इसी मुझे तो लगता है कि जी हमने नहीं चुना है, इस विद्या ने हमें चुना है। नहीं भगवान, देखिए मंच तो बहुत सारे उपलब्ध हैं भगवान, लेकिन एक मंच पे जो लोगों को समय के साथ उपलब्ध हो जाता है, जिस उद्देश्य के साथ हम लोग चल रहे हैं, उस उद्देश्य के साथ आप लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अन्य के तुलना में मुझे बहुत समय लगता है समझने में। आप एक बार कहें भगवान। राघवेंद्र जी कुछ कह रहे थे। राघवेंद्र जी, मुझे समझने में यानी ज्यादा समय लगता है। कोई बात नहीं भगवान, अभ्यास के साथ में यह हो जाएगा भगवान। हम कौन सा जो है सो एक ही बार में सारी चीजें सीख गए। हम भी तो 3-4-5 साल हो रहा है आप लोगों के साथ में जो है सो इस तरीके से जो है सो प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, और इस पे जो है सो आप लोगों के सामने आज बोल रहा हूँ। इन्हीं सभी प्लेटफॉर्म का देन है, मनोरंजन जी का देन है। उन्होंने हमारे साथ में मिलके जो भी ज्ञान अर्जन संबंधित
जो भी विषय हैं उन सभी के साथ में रहें, इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपने आप को भी गौरवान्वित मानता हूं कि आप लोगों के समक्ष में कुछ कह रहा हूं, समझा पा रहा हूं, लोगों के अंदर मेरी बातें पहुंच रही हैं, ये मेरे लिए जो है सो गर्व की बात है और कुछ जो है नहीं, बाकी भगवान की इच्छा। सभी लोगों का धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे लोग साथ में जुड़े रहिए जी। एक बात और कहनी है छोटी सी। एक विद्यार्थी हैं, अभी जुड़ी हैं अंजलि जी। आपके आने के पहले, नवीन गुरु जी आपके आने के पहले वो कक्षा में थी और या आपके टाइम में भी शायद थी। वो बोल रही थी कि वो अभी जुड़ी हैं 3 दिन पहले। तो ये गणित वाला जो प्रकरण निकल चुका वो उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन वो इंटरेस्टेड बहुत हैं, आती हैं कक्षा में, आती हैं, उसमें पंचांग में भी आई हैं और यहाँ तो आती है, प्रतिदिन आती है। तो मेरे ख्याल से वो जब दशमांश कुंडली आप बना रहे थे तब वो इसलिए निकल गई कि उनके कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि उन्होंने गणित तो किया ही नहीं। तो उनके लिए कोई व्यवस्था, क्योंकि महिला शक्ति है तो वो, और अपने पास में महिला शक्ति अपने ग्रुप में कम है, 1-2 ही हैं, और ये भी छोड़ के चले जाएंगे तो फिर एक ही रह जाएंगी वंदना जी। नहीं तो नहीं, इनके लिए कोई व्यवस्था हो जाए। व्यवस्था भगवान उसी के लिए जो है तो लग रहे हैं कि हम लोग जो अपना कार्य सिद्धांत जो चला रहे हैं, इसको एक बार जो है सो हम लोग अगर साथ में पढ़ते हैं, वो प्रतिदिन आए, कोई समस्या नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही अवश्य। अगली बार जो कक्षा ऑर्गेनाइज होगी, क्योंकि एक ही प्रकरण को हम लोग बार बार रिवाइज भी नहीं कर सकते हैं और उतना समय किन्हीं के पास में है भी नहीं कि 2, 3, 4, 5 कक्षाएं भी एक साथ हम लोग ले सके। ठीक है, तो जो मार्च के बाद में हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रकरण रखा है, उस प्रकार से अल्टरनेट डे में 2-3 कक्षा 4 कक्षाएं चलाई जाएंगी। ठीक है, अब उसके अंतर्गत नए विषय, पुराने विषय सभी का समावेश होगा और उस प्रकार से कक्षाओं को हम लोग ले चलेंगे। अब वह कितना जो है सो सफल होगा, किस प्रकार की कार्य योजना होगी, थोड़ा सा समय का जो है सो इंतजार है। नहीं, मैंने उनको बोल दिया है कि आप YouTube पर गणित प्रकरण के वीडियो देख लीजिए, उसमें अगर आपको कोई समस्या है तो आप किसी गुरुजन को फोन करके उसको क्लियर कर लीजिए, ताकि इस कक्षा में थोड़ा बहुत वो साथ आ जाएं। बिल्कुल मार्च बिल्कुल, तक वो नहीं जुड़ी रहेंगी के तो लिए मैं अगर वो, हाँ, तो उसके लिए एक हमेशा व्यवस्था तो ये करें कि YouTube के ऊपर ये वीडियो अवेलेबल रहें और वो अगर किसी से बात करना चाहें तो उनकी समस्या का निराकरण कर दिया जाए। बस इतना तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ताकि वो जुड़ी रहें अपने इस ग्रुप से। यूट्यूब पे प्रति हो भगवान जाता है। भगवान जी जी, हरि किशन जी बोले। हाँ भगवान, थोड़ा बहुत तो मैं इनको चाहिए तो मैं भी इनको बता सकता हूँ, बीच बीच में कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप भी काफी बिजी रहेंगे। और जैसे गणित में तो अभी काफी लोग जैसे हम चर्चा कर रहे हैं आपस में अलग से भी, तो थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगी तो मैं भी वैसे तैयार हूँ हेल्प करने के लिए, मुझे दिक्कत नहीं है। हरेक जी मेरे विचार में कल जब वो कक्षा में आए तो उनको कह दिया जाए कि आप कक्षा के बाद रुकें, ये रिकॉर्डिंग बंद करके गुरुजी चले जाएंगे, तब उनकी जो हेल्प कर सकते हैं आप कर सकते हैं। तो आप कोई भी वो रुक करके, या श्रीकांत जी या अवधेश जी, मैं भी रुक जाऊंगा। हाँ, अगर 15-20 मिनट भी अगर रोज कक्षा के बाद उनको दिया जाएगा ना तो हो जाएगा। कि फोन पे वो आए, फोन पे मेरे को लग रहा है कि ठीक नहीं है कि फोन पे वो बात करें, तो इसी कक्षा के अंदर रुक जाते हुए, जैसे आप दिन में आप पंचांग के बाद काफी देर तक हम लोगों ने बातचीत की थी, काफी देर तक हम लोग इसमें रुके रहे थे कक्षा में, मैं था और कई लोग, श्रीकांत जी थे, अवधेश जी थे, और भी कई लोग थे। तो ये कक्षा के बाद में उनको रोक लिया जाए और इसी में गूगल मीट के ऊपर ही वो उनकी हेल्प कर दी जाए। थोड़ा बहुत एक प्रकरण रोज पढ़ाएंगे तो उनका इंटरेस्ट बना रहेगा, कक्षा से जुड़ी रहेंगी। ये कल उनको अपन बोल देंगे, नवीन जी की आज्ञा हो तो। मेरी आज्ञा की जरूरत नहीं है भगवान, आप लोग बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल, मैं भी बन पाएगा तो मैं भी आप लोगों का सहयोग कर दूंगा। जो भी चीज की पुनरावृत्ति होगी, मैं बार बार कहता हूँ, उसको जो है सो मैं कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का संकोच किसी को करने की नहीं। मैं इसीलिए बार बार प्रश्नों को पूछता रहता हूं कि आप लोगों के जो लोग भी जुड़े हैं उनके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो, ताकि आप लोग दूसरे को बता सके। ठीक है, महेश जी कुछ कहना चाह रहे भगवान? महेश जी। जी भगवान, मैं विजेंद्र से बात, जी भगवान, नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः भगवान, मैं विजेंद्र भगवान से बात करता हूँ थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। जो आज की जो कक्षा जो पंचांग वाली चलाई थी, तो उसमें जो रिकॉर्डिंग तो है, पता नहीं है इसमें, डाली भी नहीं है। तो जो आज का जो नोट्स बना हुआ तो वो डाल दे व्हाट्सएप पर तो ठीक रहेगा, क्योंकि आज मैं कहीं बाहर था भगवान।
वीडियो का आज लिंक का प्रतिदिन उपलब्ध रहता है वैसे, ठीक ना? प्रतिदिन नहीं आप नहीं लोग नहीं आ रहा गुरुदेव नहीं आ रहा है। 1 तारीख के बाद में कोई भी लिंक नहीं आया था हमारे पे। ज्योतिष फलित में है हमें, और एक गुरु जी की बगिया में। बाकी कोई भी ग्रुप नहीं मेरे पास दोनों के अलावा। आज का दे देंगे आपको, तो भगवान आज वाला दे मैंने देंगे आपको, आपसे ठीक है। भी कई प्रश्न। जी विजेंद्र जी, भगवान मैंने पहले भी आपसे कहा था, सतीश जी से बात की थी, आज भी की थी इस मैटर में। जो जो 27 नक्षत्र लिखाए थे, ये 17 तारीख से जो चालू हुआ था, 17 तारीख से और 27 तारीख तक चला था नक्षत्रों का प्रकरण। तो उसमें मैंने एक नक्षत्र से और 6 नक्षत्र तक मेरे पास लिखा नहीं है कि मैं कहीं बाहर चला गया। और 6 से 6 के बाद में 7 से और 12 तक था, और 12 से 13 और 18 तक नहीं था, और 18 के बाद में 19 से और 27 तक था मेरे पास में। तो ये 6 और 6 12 नक्षत्र जो लिखे हो किसी आपने, तो इन्हें क्या कि या तो आप मैसेज पे इस पे डाल देना या मेरे नंबर पे डाल देना। भगवान आपसे कृपा ये अनुरोध नक्षत्र है वाला आपसे। प्रकरण तो अभी, नक्षत्र वाले प्रकरण की तो आपकी अभी बात हुई थी ना, श्रीकांत जी से हुई थी, किससे हुई थी? उन्होंने सबसे कहा था हुई मैं थी, आपको लेकिन दे पूरा दूंगा। नहीं डाला नहीं नहीं डाला भगवान, नहीं डाला किसी ने नहीं डाला। वो मेरी अरुण जी से भी बात हुई थी, श्री का और कृष्ण चलिए भगवान से कक्षा बात को हुई थी। विश्राम, अभी कल इसकी अपन पंचांग में बात करेंगे। नवीन जी गुरु जी को जाना है, वो बार बार मैसेज कर रहे हैं। भगवान मैं कल और भी नहीं अभी जुड़ पाऊंगा, कल भी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ मैं भगवान। आपको आज वाला तो मैं आपको भेज दूंगा, आज जी वाला मैं जी जी आपको जी भेज दूंगा। जी जी बाकी के लिए जी जी। सतीश जी ने मना किया हुआ था, अभी नहीं डालना, किसी को देना नहीं है कोई नोट, इसलिए हमने हरिक जी भी जाना चाह रहे हैं। नमस्कार जी, नमो नमः भगवान हरिक सभी जी, को नमः शुभरात्रि। शुभरात्रि। तो महेश जी आपको आज वाला मैं दे दूंगा, ठीक है। बीच में वो मना हो गई थी, इसलिए मैंने भेजना बंद कर दिया था, नहीं तो मैं रोज के मैंने पंचांग सतीश के जी मैं से स्पेशल बात की थी, फोन पे स्पेशल बात करी थी आज भी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं आप डाल दूंगा, सुनिए, अगर मेरा क्या जाना नहीं हो रहा पंचांग उनसे ठीक से बात नहीं मैंने जी। सतीश जी को नोट्स दिए हुए हैं सारे, वो चाहेंगे तो डाल सकते हैं। उन्होंने कहा था आप हमें भेज दो, हम जिसको चाहेंगे दे देंगे, तो उनको मैंने भेजे हुए हैं। आप उनसे अगर वो, मैं और मैं उनसे बात सतीश कर जी से दूंगा और बात आपको भेज करता हूँ, दूंगा। किसी दिन टाइम मिलता है क्या उनको वहां जाऊँ। और आज जी का जी तो जी, मैं आप दे बात दूंगा कर आपको। लेना या तो लिकेश जी भेज कुछ कह रहे देना जी। आज का हैं, भेज लिकेश देना। जी भी कुछ कह रहे जी हैं, जी। लिकेश जी। प्रभु आज का संस्कृत संभाषण हुआ था, तो उसमें क्या वीडियो का लिंक, मतलब कि वो चीज वीडियो मिल पाएगा क्या उसका कुछ, मतलब कि भगवान मैं बाद उस में क्लास देख को करके अटेंड नहीं कर रहा हूँ, लिंक। नहीं मैं उस क्लास के बारे में कुछ नहीं बता सकता, मैं उसमें हूँ ही नहीं। जी जी भगवान 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 जी। ये संभाषण किस ग्रुप में चलता है और कितने बजे लिंक उसका आता है? अलग अलग ये इसका इसका अलग वो चीज बना हुआ है, ग्रुप 4 से 5। हाँ, अलग ग्रुप बना हुआ है। कोई गुरुदेव मुझको उसमें जोड़ दें। एडमिन एडमिन महोदय जोड़ पाएंगे भगवान। उसमें राहुल जी जोड़ देंगे? नहीं, राहुल राहुल जी शर्मा जी जी। जी, राहुल गुरु जी जोड़ देंगे आपको, ठीक ठीक एक बार सभी बात को कर नमो लीजिएगा नमः उनसे। भगवान, सभी को नमो नमः, शुभ करेगा। ठीक है भगवान। श्रीकांतम जी, जी भगवान, नमो नमः। फिर नमो रखा नमः। जाए। आइए भगवान, रुद्राष्टाध्यायी आइए, मंत्र मंत्र संहिता में आइए। क्या आया है महाराज, जाने दीजिए। क्या? अरे आइए भगवान, चलिए ठीक, देखते हैं। आइए। अमित कौर जी भगवान, आप ही आइए।